नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस वन, और इसका निकालना है क्या, डोमेन और रेंज, यानी कि इनपुट और आउटपुट हमको इस फंक्शन का निकालना है। क्या क्या इनपुट दे सकते हैं और क्या क्या आउटपुट आ सकता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो रूट के अंडर में क्या होना चाहिए, कोई भी चीज़ का, कोई भी संख्या का रूट हम निकाल सकते हैं सिवाय माइनस के। ठीक है, जैसे अगर बोलेंगे कि -4 का रूट क्या होगा, तो आप इसका नहीं निकाल पाइएगा। क्यों? क्योंकि 4 का तो जानते हैं। ठीक है, 4 का जानते हैं 2 होता है, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, -1 गुना 4, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 का तो जानते हैं, 4 का क्या होता है, 2 होता है रूट, और इंटू क्या हो जाएगा, -1। तो -1 का क्या निकालिएगा, फिर नहीं निकाल पाइएगा। तो इसका मतलब ये होना, ये हुआ कि रूट के अंडर में, इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंडर में हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव संख्या रहना चाहिए, नेगेटिव माइनस साइन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए रूट है, तो रूट के अंडर में जो भी है उसको क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और पॉजिटिव किसको कहते हैं, जीरो से, जीरो या जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताएं कि रूट के अंडर में जो है उसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो या पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब जीरो या पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि ये रूट है, रूट के अंडर में एक्स माइनस वन है, तो एक्स माइनस वन को हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी पॉजिटिव होगा। तो वही उसी चीज़ को लिखेंगे यहाँ पे कि एक्स माइनस वन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। और इसको फिर हम सरल करेंगे तो -1 इधर आ जाएगा, तो +1 हो जाएगा, यानी x को क्या होना चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, x माइनस वन को यहाँ पे, x माइनस वन को 0 से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया, यानी कि कोई भी संख्या जो 1 के इक्वल टू या 1 से बड़ा हो, वो इस फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, तो उसी को लिखते हैं वन, या यहाँ पे देखिए वन या वन से बड़ा, वन या वन से बड़ा, यानी कि वन से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, वन से बड़ा मतलब कितना, कोई भी संख्या इन्फिनिटी तक, तो हो जाएगा वन से इन्फिनिटी तक, इसका हो जाएगा डोमेन। तो यहाँ पे लिखेंगे डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, वन से लेकर इन्फिनिटी तक, वन से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हो गया आंसर। ठीक, डोमेन का। अब देखिए रेंज, रेंज क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे थे कि x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसके ऊपर में अगर रूट लगा देते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा। जैसे ऊपर में क्या लिखे थे कि x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, अगर दोनों साइड में अगर लगा देते हैं रूट, इस इधर भी और इधर भी, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, रूट
एक्स माइनस वन और रूट जीरो। ठीक है, दोनों तरफ क्या किए, रूट लगा दिए, तो इसको क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन और ये क्या हो जाएगा, रूट का जीरो जीरो जीरो, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, रूट अंडर एक्स माइनस वन। रूट अंडर एक्स माइनस वन क्या था मेरा यहाँ पे, रूट अंडर एक्स माइनस वन एफ एक्स था, तो इसको लिखेंगे एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स जीरो। तो यहाँ पे क्या आ गया कि एफ एक्स का वैल्यू जो है हमेशा जीरो से ज़्यादा होगा। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू हमेशा जीरो से ज़्यादा होगा, तो ये मेरा क्या हो गया, रेंज हो गया। एफ एक्स का वैल्यू जो होता है आउटपुट, वो इसी को बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा रेंज, ये हो गया एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी ग्रेटर देन जीरो मतलब, ग्रेटर देन जीरो मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी और जीरो को जीरो इक्वल टू जीरो यहाँ पे है, यानी कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इसका रेंज होगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, लिखते हैं, इसका रेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, इसका रेंज हो जाएगा रेंज क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ भी जो है कि ओपन ब्रैकेट होगा, यहाँ क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी जहाँ रहेगा वहाँ ओपन ब्रैकेट होगा।